जय हिंद, जय भारत। आज भी हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर सेमीकंडक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले बेटा मैं इसी सीरीज़ की 3 वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपकी एटम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, हमारे न्यूक्लियाई पे हो चुके हैं, हमारे EM वेव्स होते हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा चौथा वीडियो है हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया बेटा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। देखो बेटा, ये तो आपको पता होगा ना कि सेमीकंडक्टर्स को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर सेमीकंडक्टर होता क्या है। एक होता है कंडक्टर जो आपको पता है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है इंसुलेटर विच डू नॉट, और जो इनके बीच में आता है मतलब अगर थोड़ा सा प्रॉपर्टीज चेंज करो तो इंसुलेटर बन जाते हैं या फिर क्या बन जाते हैं, कंडक्टर, उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर बेटा 2 पार्ट्स में, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जिसमें कोई प्योरिटी नहीं होती और एक्सट्रिंसिक जिसमें बेटा प्योरिटी होती है, वो आगे भी आएगा। अब एक्सट्रिंसिक को 2 टाइप में बांटा गया है, पी टाइप और एन टाइप। अब देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन बाय डोपिंग इंप्योरिटी ऑफ ग्रुप 5 सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखो यार बेटा, सिलिकॉन आप देखो, मान लो सिलिकॉन है तो मेरी कितनी वैलेंसी होती है, इसकी 4 होती है। आपने कोई पेंटावैलेंट इंप्योरिटी लिया, आपने कहा सर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मतलब, पेंटा मतलब होता है 5। तो अब आप देखो कि 4 5 है, जिसके वैलेंस में 5 हो तो 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, एक फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। सर एक फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वो घूमेगा, तो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा, एन आ गया तो एन टाइप। बट अगर मैं ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से करता, जैसे बोरोन एल्यूमिनियम है, तो वहाँ पे बेटा उनके वैलेंस में होते ही 3 है, बॉन्ड बनाने 4, तो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। उसी होल को क्या कहते हैं हम, पी टाइप। तो उसमें लिखा है डोपिंग इम्प्योरिटी एटम ऑफ ग्रुप 3 टू सिलिकॉन, ये ठीक है। सेकंड है इम्प्योरिटी एटम प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन का डोनर्स। जो एटम आप देते हो उसमें मिक्स करते हो वो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, क्या कहते हैं, डोनर। बट यहाँ पे जो है इम्प्योरिटी एटम वैकेंसी क्रिएट करता है, उसे कहते हैं होल। वहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एन टाइप में मेजोरिटी कौन से होते हैं भाई, एन टाइप होते हैं नेगेटिव, मेजोरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, और माइनॉरिटी यानी कम होल्स में। अगर मैं पी टाइप की बात करूँ तो मेजोरिटी होती है होल्स और माइनॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझ आया कोई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर, ये मैंने आपको बता दी प्योर होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग होती है ग्रुप 3 से या ग्रुप 5 से, ठीक है। इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी लो होती है, यहाँ पे डोपिंग से बेटा हाई कंडक्टिव बनाती है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के, तभी तो प्योर है। बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, होल्स कम, और पी टाइप पे तो बेटा होल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। थर्ड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। देखो बेटा, जब पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होता है उसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव से नेगेटिव रिवर्स बायस। अब आप देखो जब भी ये पीएन जंक्शन डायोड होता है बेटा, ठीक है, तो ये मेरा होता है पी पॉजिटिव वाला होता है हिस्सा, और ये होता है नेगेटिव वाला हिस्सा, डंडी वाला हिस्सा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपने कहा सर यहाँ तो कहीं पॉजिटिव नेगेटिव लिखा नहीं, यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है 5 वोल्ट, और यहाँ पे बेटा कितनी वोल्ट अर्थिंग हो रखी है, तो कितनी वोल्टेज है, 0 वोल्ट। कोई दिक्कत। अब आप मुझे बताओ इसके कंपैरिजन में ये कम है यानी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा है तो क्या होगी, रिवर्स बायसिंग। बात समझ आई नहीं आई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम शोइंग हाउ ए जंक्शन डायोड इज फर्स्ट फॉरवर्ड बायस, सेकंड रिवर्स बायस। इसी का सेकंड पार्ट है हाउ द विड्थ ऑफ डेप्लीशन हियर इज अफेक्टेड इन द 2 केसेस। देखो बेटा, फॉरवर्ड बायस का मतलब अगर पॉजिटिव साइड से मेरा पॉजिटिव साइड कनेक्ट है, फॉरवर्ड बायस है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड से। एग्जांपल देखो, ये पीएन जंक्शन डायोड सिंबल पता है बेटा, इस वाले को कहते हैं पॉजिटिव, इसको कहते हैं नेगेटिव। अगर तुमने यहाँ पॉजिटिव से देखो, पॉजिटिव बड़ी डंडी होती है पॉजिटिव, छोटी है नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे देखना पॉजिटिव से आपने छोटी डंडी यानी पॉजिटिव से नेगेटिव रिवर्स में। अच्छा, डेप्लीशन लेयर की बात करिए। देखो डेप्लीशन लेयर के बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो एक बारी लेट अस सपोज ये मेरा पीएन जंक्शन है, ये ठीक है, इसको मान लो पी जंक्शन, इसे मान लो बेटा मैं एन जंक्शन मान लो, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दो ऐसे करके आप। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास पी जो है, पी वाला जो है, यहाँ पे किसकी ज़्यादातर है, पी वाले में बेटा क्या होंगे, होल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एन वाले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। चलो अब देखो बेटा पीएन जंक्शन मैंने बना दिया, पी में क्या होंगे, पी वाली साइड क्या होती है आपके, होल ज़्यादा होते हैं। होल्स को आप कैसा चार्ज मानते हो, पॉजिटिव मान लो, चलो ठीक है। एन वाले के पास क्या होते हैं, नेगेटिव वाले यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। ये तो आपको पता होगा पीएन जंक्शन में बेटा एक होता है इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन बेटा, मतलब यार ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स हर चीज़ चाहते हैं स्टेबल होना।
तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, देखो इस साइड, किस साइड आ जाएंगे, पी साइड वाले। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे, पी साइड, और यहाँ से कुछ होल इस साइड आ जाएंगे बेटा, एन साइड। बात समझ, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल ग्रुप। अब इससे क्या होता है, ये जो हिस्सा होता है ना, ये डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। इसी एरिया को कहते हैं बेटा डेप्लीशन लेयर। डेप्लीशन लेयर इज अ रीजन विच इज डिवाइड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इमोबाइल में मूव नहीं कर सकते। बात समझ आए बेटा कि होता क्या है, यहाँ से पी से होल इस एन के साइड में आ गए, एन से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ गए, जिसकी वजह से एक डेप्लीशन लेयर बन जाती है। तो अगर पूछा इसने क्या कि अगर फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, डेप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। सीधा याद कर लो, इन फॉरवर्ड बाइस विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर डिक्रीजेस और इन रिवर्स बाइस विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। 2016 में आया बेटा। हाफ वेव रेक्टिफायर कुछ इस तरह से दिखता है, ट्रांसफर लगा होता है, ये दिखाता है फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये बेटा डायोड लगा, एक डायोड होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं, इसमें एक होता है बेटा। अब देखो मेरी बात आप समझो बेटा, पहले जब आप एसी की साइकिल देखोगे ना, एसी की साइकिल, तो एसी की साइकिल कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो एक बारी बेटा पॉजिटिव साइकिल चलती है और एक बारी चलती है नेगेटिव साइकिल, ये तो पता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल बोल दो, नेगेटिव साइकिल बोल दो। चलो, मतलब जब पॉजिटिव साइकिल चल रही होगी बेटा, तो ये हिस्सा मेरा पॉजिटिव, ये हिस्सा नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा सर अगर ये हिस्सा पॉजिटिव, ये हिस्सा नेगेटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी करंट फ्लो करेगा। बट जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी बेटा, तो ये बदल जाएगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो इस समय रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की इनपुट वेवफॉर्म बनाऊं देता हूं, तो आपने देखो ऐसे इनपुट वेवफॉर्म बनी कंप्लीट। पर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तभी तो आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव में तो कुछ नहीं मिला, फिर अगेन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव में कुछ नहीं मिला। ये हमारी है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर की, ये जो हमारी सर्किट डायग्राम और उसकी वर्किंग है। बाकी तो एक्सप्लेन कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाउ इट वर्क्स। बेटा फुल वेव रेक्टिफायर बेटा सेम हाफ वेव रेक्टिफायर की है। मेन डिफरेंस क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होता है, फुल वेव में कितने होंगे, 2 डायोड होंगे। ठीक है सर, अब आप मेरी बात सुनो। रेक्टिफायर तो आपको पता हो, डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। देखो अगेन वही फंडा है बेटा, ये ट्रांसफार्मर लगा, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ एक डायोड है यहाँ पे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एसी है, एक बारी बेटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे कितना होगा, बस तो मुझे बता दो, नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला तो क्या है, फॉरवर्ड बाइस, और ये वाला क्या है, रिवर्स बाइस। यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से नहीं करेगा, ये बात ठीक है। ठीक है, बट जब एसी की नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, यानी ये वाली साइकिल आएगी, ये वाली, तो उस समय तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है। उस समय ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। अब यहाँ से तो नो डाउट रिवर्स बाइस हो गया, 0 करंट आएगा, बट यहाँ से करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा। तो इस केस में आउटपुट फॉर्म आपको मिलेगी। देखो इनपुट वेवफॉर्म अगर ए वाले के लिए बनाऊं तो आपने इनपुट दिया कंटिन्यूस, ठीक है। बी वाले के लिए बनाऊं तो देखो जिस समय इसका हाई होगा इसका इधर लो वाले हुए, बन गई आउटपुट वेवफॉर्म। देखो जब एक बारी बेटा जब इससे मिलेगी और जब ये फॉर रिवर्स बाइस होगा तो ये फॉरवर्ड बाइस इससे मिलेगी, फिर अगेन ये फॉरवर्ड बाइस है, ये रिवर्स बाइस है, इस केस होगा, फिर अगेन आप इसकी बात करो अगले में, तो इस तरह से बेटा हमेशा हमें आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी। क्योंकि इस केस में हमारे पास 2 डायोड है। जब मेरा एक डायोड बेटा रिवर्स बाइस होगा, दूसरा फॉरवर्ड बाइस होगा, जो दूसरा फॉरवर्ड बाइस होगा पहला वाला रिवर्स बाइस होगा, करंट स्टार्ट्स हमेशा फ्लो करता रहेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है बेटा। फोटोडायोड्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन रिवर्स डायोड। बेटा फोटोडायोड को बेटा रिवर्स बायस में ही क्यों ऑपरेट किया जाता है, मेरी बात सुनो। लेट अस सपोज मैं एक पीएन जंक्शन बनाऊँ, ये मैंने पी बना दूँ, ये मेरा एन जंक्शन बना दूँ बेटा जी, पीएन जंक्शन बना दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, यहाँ पे होल ज़्यादा, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे नेगेटिव, यहाँ से होल यहाँ आ जाएंगे बेटा पॉजिटिव। इसे क्या कहते हैं, डेप्लीशन लेयर कहते हैं। अच्छा एक बात सुनो बेटा, रिवर्स बाइस में डेप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है, मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, डेप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है, इंक्रीज होती है। डेप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होती है। अब डेप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होगी तो ज़्यादा, देखो फोटो इलेक्ट्रॉन कुछ तरह से होते हैं बेटा, लाइट, फोटो का मतलब लाइट है, इस पर लाइट इंसिडेंट होगी। जितना ज़्यादा एरिया पे लाइट इंसिडेंट होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट होंगे, किसमें, फोटो इलेक्ट्रॉन में करंट फ्लो करेगा। बट अगर फॉरवर्ड बाइस की बात होती है, फॉरवर्ड बाइस में बेटा विड्थ बहुत कम हो जाती है, तो जितने कम एरिया पे बेटा हमारी ये फोटो लाइट पड़ेगी, फोटो मतलब लाइट, तो उतना कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक कम हो। तो देखो इसका आंसर क्या लेंगे आप, एक ग्राफ बना के आएंगे, मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है, ये वोल्टेज है, तो देखो I1 I2 I3 I4 एक लाइन क्या लिखेगा, यानी बिकॉज द चेंज इन रिवर्स बाइस करंट
बिकॉज द चेंज इन रिवर्स बायस करंट थ्रू द फोटोडायोड ड्यू टू चेंज इन लाइट इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एज द रिवर्स सैचुरेशन करंट। बेटा रिवर्स सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी बट नॉट इन द फॉरवर्ड बाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 photodiodes D1, D2 and D3 are made of semiconductors having band gap 2.5 eV, 2 eV and 3 eV respectively. Which one will be able to detect a light of wavelength 6000 nanometer? ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप निकालोगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और एनर्जी का फॉर्मूला था hc/λ बेटा। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है यानी 6.6 × 10 की पावर -34, c स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10 की पावर 8, लैम्डा वेवलेंथ, अब वेवलेंथ दे रखी है बेटा आपको नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर। और क्योंकि जो भी एनर्जी आएगी बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो नहीं आती, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं 1.6 × 10 की पावर -19 जूल, इसलिए इससे डिवाइड भी करती है। इसी फॉर्मूले को जब इससे डिवाइड करेंगे तो एनर्जी किस में आएगी, ईवी में, तो ये आ गई 2.06 ईवी बेटा। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब देखो, फॉर इंसिडेंट रेडिएशन टू बी डिटेक्टेड बाय द फोटोडायोड एनर्जी इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द बैंड गैप। एनर्जी की जो होती है बेटा, जो इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो एक ही में जो सेकंड वाले में देखो बेटा ज़्यादा है जस्ट, तो किसके लिए सही है बेटा, ये सेकंड वाली D2 के लिए देखो 2 EVS की 2.06। अरे बात समझ आए बेटा, कैसे डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज LED वर्क्स, गिव टू एडवांटेज ऑफ LED और LED बेटा लाइट एमिटिंग डायोड है, जो आपके घर में भी देखिए अपने LED के होते हैं ना, इंकैंडेसेंट बल्ब बेटा, पुराने जमाने वाले बल्ब होते थे पीले से, उसमें फिलामेंट वगैरह वो वाले बेटा। तो LED इस डायोड आपको पता है, जब ये फॉरवर्ड वाइस में, फोटोडायोड मैंने आपको बताया था रिवर्स बायस में किसमें ऑपरेट करता है, फॉरवर्ड वाइस में। अब मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि PN जंक्शन में जहाँ होता है, P में होल ज़्यादा होते हैं, N साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है, तो बेटा जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज जो हमारा डिसअपियर होता है बेटा, और जिसकी वजह से एटम स्टेबल होता है और एक एनर्जी की फॉर्म निकलती है, पैकेट्स की फॉर्म, जिसे हम कहते हैं बेटा लाइट टाइप की, ठीक है। तो अगर एडवांटेज सीधा फिर आप ये लिख दोगे क्या, LED is simply known as diode when the diode is forward wise, then the electron fast across the junction are combined constantly moving one another out, ठीक है। soon after electrons are moving from N type to A type combining the holes then it disappear, मैंने आपको बताया है, और पूरा आंसर है। और दो एडवांटेज बोलिए उसमें आप लिखोगे, पहला LED लास्ट लॉन्गर और दूसरा दे डू नॉट गेट हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट फ्लोइंग द थ्रू द 1 ohm रेजिस्टर एज्यूम दैट द 2 डायोड्स आर एडेड। दिल्ली 2013 बेटा कंपार्टमेंट के पेपर में आया, देखो आप समझो कुछ इस तरह से फिगर दे रखा है, आपको क्या निकालना है बेटा, करंट निकालना है, फॉर हाँ फाइंड द करंट है ना। हाँ मेरी बात देखो, ध्यान समझना बेटा, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट फॉरवर्ड बाइस, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये कौन सा हो गया, रिवर्स बाइस। ये आर भी लिख दो रिवर्स बाइस के लिए, लिख दो फॉरवर्ड बाइस के लिए। तुम्हें ये पता है कि रिवर्स बाइस का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो इन शॉर्ट अगर तुम इसको हटा, इस वाली आर्म से ना करंट फ्लो करना ही नहीं, जो D2 वाली आर्म देखो लिखा भी है D2 रिवर्स बाइस, सो नो करंट फ्लो, तो यहाँ से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर्किट। अब ये वाली देखो, अब ये देखो 2 और 3 एक लाइन में सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 ओम, और I होता है V/R, तो 6 कितना आ गया, 2 ओम। बात समझ आ गई ना कि D2 बेटा रिवर्स बाइस था, इसलिए खाली वहाँ से फ्लो हुआ, डराने के लिए जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन केस ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट इन फ्रीक्वेंसी। देखो एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक होता है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। मैंने तुम्हें एक वेव फॉर्म बता दूं, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वेव फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह, फुल वेव के लिए कुछ इस तरह होती है, लिख लो बेटा, यहाँ भी आती है वेव। फुल वेव के लिए बेटा देखो, तो जब फुल वेव के लिए फ्रीक्वेंसी बेटा डबल हो जाएगी और हाफ वेव के लिए बेटा सेम रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में देता है, नेगेटिव में नहीं देता, जबकि इसमें 2 डायोड्स लगे होते हैं फुल वेव में। तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी आउटपुट इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज, इन फुल रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी आउटपुट इक्वल ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी 100। बात समझ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ V नॉट इज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस ए PN जंक्शन विच ऑफ द कर रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बाइस। V नॉट बेटा पोटेंशियल कर दे रखे 1 2 3, तुम्हें बताना कौन सा फॉरवर्ड बाइस। देखो फॉरवर्ड बाइस में पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है, याद रखना, और रिवर्स बाइस में पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर देखो ये बेटा सबसे कम किस में दिख रहा है, कर्व 3 में, तो ये फॉरवर्ड बाइस में।
सबसे ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर देखो विन ये किस में दिख रहा है, कर्व 1 में, तो ये किस में है, रिवर्स वाइज। बात समझ आई नहीं है बेटा। इस वीडियो हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।